नमस्ते निवेशकों। आज हम भारत के सबसे बड़े हेल्थ बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेटर मेडी असिस्ट हेल्थ केयर एनएसई मीडिया असिस्ट का विश्लेषण करेंगे। स्टॉक के हाल ही में 6% उछलकर RS552.4 के स्तर पर पहुंचने के बाद सवाल ये है कि क्या यह टिकाऊ विकास कहानी है या फिर फूटने वाला बुलबुला। हम ताजा आय, टेक्निकल, फंडामेंटल खबरें और भविष्य के दृष्टिकोण की जांच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये कंपनी हेल्थ केयर सर्विसेज में खासा नाम कमा रही है। नतीजों में क्या खास रहा? मेडी असिस्ट ने पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज का 100% अधिग्रहण करने पर समझौता किया है। IRDAI की मंजूरी मिलने पर उनकी बाजार हिस्सेदारी ग्रुप सेगमेंट में 36% और समग्र हेल्थ इंश्योरेंस TPA में 3.6% हो जाएगी। ये उनकी प्रमुख स्थिति को मजबूत करेगा। स्टार हेल्थ के साथ मैट्रिक्स AI क्लेम्स प्लेटफॉर्म जैसे साझेदारी से दक्षता बढ़ी है। यह तेज प्रोसेसिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, RS400 करोड़ DH प्लस बचत और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करता है। भविष्य की संभावनाएं और विश्लेषक दृष्टिकोण विकास के अवसर। भारतीय स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में विस्तार जारी। पैरामाउंट एकीकरण से तत्काल वृद्धि संभव। AIML में निवेश आय का 5% दक्षता बढ़ाएगा। खुदरा और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार प्रमुख विकास इंजन। Yes, let's talk about Q4 con call. सबसे पहले राजस्व की बात करें तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी रही है, खासकर पिछली तिमाही के मुकाबले। क्या ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से उनकी डिजिटल सेवाओं की वजह से आई है या किसी और कारण से? डिजिटल सेवाएं तो जरूर एक वजह है, लेकिन साथ ही नए क्लाइंट्स जोड़ना और नेटवर्क का विस्तार भी अहम रहा। मैंने देखा कि उनका EBITDA मार्जिन भी सुधरा है। ये लागत नियंत्रण का असर है या कुछ और? लागत नियंत्रण ने बड़ा रोल निभाया, लेकिन साथ ही ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ी है। क्या कंपनी ने अपनी भविष्य की रणनीति पर कुछ रोशनी डाली है? हाँ, उन्होंने कहा है कि आगे भी टेक्नोलॉजी में निवेश जारी रहेगा और नए पार्टनरशिप्स पर फोकस रहेगा। क्या इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड या बोनस जैसा कुछ अनाउंस किया गया? फिलहाल डिविडेंड की घोषणा नहीं हुई, पर कंपनी ने फ्यूचर ग्रोथ में निवेश को प्राथमिकता दी है। ये समझदारी लगती है, खासकर जब मार्केट में प्रतिस्पर्धा इतनी तेज है। बिल्कुल, हेल्थ केयर सेक्टर में टेक्नोलॉजी और नेटवर्क दोनों ही सफलता के लिए जरूरी हैं। क्या रिपोर्ट में किसी खास जोखिम या चुनौती का जिक्र किया गया? हाँ, रेगुलेटरी बदलाव और मार्केट कंपटीशन को संभावित जोखिम बताया गया है। रेगुलेटरी बदलाव तो कभी भी पूरे सेक्टर को हिला सकते हैं। कंपनी की तैयारियां कैसी हैं? कंपनी ने कहा है कि वे लगातार पॉलिसी ट्रैक कर रहे हैं और जरूरत के हिसाब से प्रोसेसेस में बदलाव कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आने वाले साल में मेडी असिस्ट की सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी? मेरा मानना है कि स्केलिंग अप के साथ साथ सर्विस क्वालिटी बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। सर्विस क्वालिटी तो वाकई में अहम है, वरना यूजर्स जल्दी स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल, हेल्थ केयर में भरोसा सबसे बड़ी करेंसी है। कंपनी ने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर खास फोकस की बात की। इसका क्या असर दिख सकता है? इससे क्लेम प्रोसेसिंग तेज होगी और कस्टमर एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। मुझे लगता है अगर ऑटोमेशन सही से लागू हो जाए तो लागत भी घट सकती है। हाँ, बट ऑटोमेशन के साथ साथ डेटा सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। क्या इस बार के रिजल्ट्स में डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े कोई नए इनिशिएटिव्स का जिक्र था? उन्होंने कहा कि नए डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लागू किए गए हैं ताकि क्लाइंट्स की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे। क्या इस बार कंपनी ने किसी नए मार्केट में एंट्री की है या सिर्फ मौजूदा ऑपरेशंस पर ध्यान रहा? अभी फोकस इंडिया पर ही रहा है, लेकिन आगे इंटरनेशनल मार्केट्स में एंट्री की संभावना जताई गई है। अगर इंटरनेशनल एक्सपेंशन होता है तो क्या कंपनी के लिए नए चैलेंजेस भी आएंगे? निश्चित रूप से, हर मार्केट के अपने नियम और कस्टमर बिहेवियर अलग होते हैं। वैसे कंपनी ने टियर 2 और टियर 3 शहरों पर भी ध्यान देना शुरू किया है क्या? हाँ, वहां की पेनिट्रेशन बढ़ रही है, जिससे नए यूजर्स जुड़ रहे हैं। बढ़िया, इससे कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में काफी पॉजिटिव ग्रोथ दिख सकती है। आप क्या सोचते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में मेडी असिस्ट की क्या खासियत है? उनकी क्लेम प्रोसेसिंग स्पीड और नेटवर्क दोनों ही जबरदस्त हैं। यही उन्हें बाकी कंपनियों से अलग बनाता है। सही कहा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के चलते यूजर्स की लाइफ भी काफी आसान हो गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मार्केट में नए प्लेयर्स से खतरा बढ़ सकता है?
प्रतिस्पर्धा तो बढ़ रही है, लेकिन मीडी असिस्ट की ब्रांड वैल्यू और सर्विस क्वालिटी उन्हें आगे रखती है। ग्राहक संतुष्टि पर कंपनी का फोकस कितना मजबूत है? बहुत मजबूत। वे लगातार फीडबैक लेते हैं और सर्विसेज में सुधार करते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हेल्थ केयर सेक्टर में और टेक्नोलॉजिकल बदलाव आएंगे? बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी से बड़ा बदलाव आएगा। क्या मेडी असिस्ट इन टेक्नोलॉजीज को अपनाने की दिशा में आगे है? हाँ, वे AI बेस्ड क्लेम एनालिसिस और ऑटोमेटेड सपोर्ट सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। इससे क्लाइंट के लिए ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और फर्जी क्लेम्स कम होंगे। सही कहा, इससे कंपनी की लागत भी घटेगी और प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ेगी। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किस एरिया में दिखी? सर्विस रेवेन्यू में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखी है, खासकर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स से। ठीक है, क्या उन्होंने नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च की हैं? कुछ नई डिजिटल सर्विसेज शुरू की गई हैं, जिससे क्लेम प्रोसेसिंग और आसान हो गई है। आजकल यूजर्स को फास्ट सर्विस चाहिए। ये बदलाव उनकी उम्मीदों के मुताबिक है। हाँ, आजकल किसी को लंबा इंतजार पसंद नहीं, सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। क्या आपको लगता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल स्केलेबल है? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की मदद से इसे और भी बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है। क्या कंपनी ने इन्वेस्टर्स को लेकर कोई खास प्लान शेयर किया है? उन्होंने लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की बात की है, शॉर्ट टर्म गेन्स पर नहीं फोकस किया। ये अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही असली ग्रोथ और स्टेबिलिटी मिलती है। सही कहा, शॉर्ट टर्म फैसले अक्सर नुकसानदायक भी हो सकते हैं। कंपनी के एम्प्लॉयज की बात करें तो क्या इस बार कोई बड़ी भर्ती या ट्रेनिंग प्रोग्राम चला? हाँ, नए टेक्निकल टैलेंट को जोड़ने और मौजूदा स्टाफ को रीस्किल करने पर ध्यान दिया गया। इससे कंपनी की इनोवेशन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। हाँ, और कस्टमर्स को भी नई और बेहतर सर्विसेज मिलेंगी। क्या रिपोर्ट में कोई खास CSR एक्टिविटी या सोशल इनिशिएटिव का जिक्र था? उन्होंने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कम्युनिटी हेल्थ कैंप्स का जिक्र किया है। ये बहुत जरूरी है। कंपनी का समाज के प्रति दायित्व भी बनता है। बिल्कुल, इससे ब्रांड की छवि भी मजबूत होती है। अभी तक की चर्चा में सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव आपको क्या लगा? मुझे कंपनी का टेक्नोलॉजी में निवेश और कस्टमर एक्सपीरियंस पे फोकस सबसे बेहतर लगा। मुझे भी लगता है इन दोनों से ही कंपनी का भविष्य सुरक्षित है। एक बात और, कंपनी ने ग्रीन इनिशिएटिव्स पर भी काम शुरू किया है, जैसे पेपरलेस क्लेम्स। इससे न केवल लागत घटेगी, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा। सही, अब कंपनियां सिर्फ मुनाफे तक सीमित नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण की चिंता भी कर रही हैं। क्या इस रिपोर्ट में कोई सरप्राइजिंग फैक्ट भी था? मुझे लगा उनकी रिटेंशन रेट काफी हाई है, जो कड़ी प्रतिस्पर्धा में बड़ी सफलता है। ग्राहक अगर टिके रहें तो कंपनी को फ्यूचर में कम मार्केटिंग खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल, और वर्ड ऑफ माउथ से नए ग्राहक भी जुड़ेंगे। क्या मेडी असिस्ट ने अपनी ग्रोथ के लिए कोई इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई है? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया कैंपेन पर काफी ध्यान दे रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि आने वाले सालों में कंपनी और तेजी से बढ़ेगी? मेरा मानना है कि अगर ये क्वालिटी और इनोवेशन बनाए रखते हैं तो जरूर। आज की चर्चा के बाद लगता है कि मेडी असिस्ट का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल है। बिल्कुल, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में सतर्क रहना भी जरूरी है। चैलेंजेस कभी भी आ सकते हैं। सही कहा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसानी टच बनाए रखना भी जरूरी है। दीर्घकालिक कहानी मजबूत। मेडी असिस्ट एक बढ़ते क्षेत्र में काम करता है, नेता है और उसकी विकास रणनीति ठोस है। विश्लेषकों का RS60 प्लस लक्ष्य इसी को दर्शाता है, पर वैल्यूएशन चिंताजनक। ब्रेक-इवन PE का मतलब है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं। टेक्निकल्स अल्पकालिक सुधार की ओर इशारा कर रहे हैं। नए निवेशक बेहतर प्रवेश बिंदु का इंतजार करें। RS409 CIs 510 के स्तर DMA के पास पर विचार करें। मौजूदा निवेशक होल्ड करें पर निगरानी रखें। पैरामाउंट एकीकरण की प्रगति। Q1 FY26 में कार्यशील पूंजी में सुधार। जोखिम सहनशीलता केवल मध्यम उच्च जोखिम सहनशीलता वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त। मेडी असिस्ट एक शानदार कंपनी है जो ताकतवर रुझानों पर सवार है, पर महान कंपनियां हमेशा तुरंत अच्छा निवेश नहीं बनती। अगर आप
अधिक भुगतान करें, धैर्य रखें, गिरावट का इंतजार करें और फिर इस हेल्थ केयर लीडर में दीर्घकालिक निवेश पर विचार करें। आपके विचार कमेंट में बताएं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं